China provoked India. It attacked Indian soldiers in Galwan. 20 Indian soldiers were killed in action. For the first time since the 1980s, blood was shed on the India-China border. एशिया की इन 18 कंट्रीज का रिमोट कंट्रोल कम्प्लीटली चाइना के हाथ में है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मज़ीद 15 एशियन कंट्रीज। जी हाँ, क्योंकि तिब्बत प्लेटू के पानी पर सारा कंट्रोल चाइना का है। अब तक चाइना लगभग 87,000 डैम्स बना चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चाइना हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर। नाजरीन, आपने असम फ्लड्स के बारे में तो सुना ही होगा, ऐसे ही अनेक फ्लड्स का हम सामना कर चुके हैं और चाइना इन रिवर्स जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर और इंडस रिवर का मिसयूज करके हमें मजीद नुकसान पहुंचाने वाला है। आइए जानते हैं कि चाइना फ्यूचर में हमारे लिए क्या मुश्किल खड़ी कर सकता है। एजुग्रो की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं कि चाइना को ये अपर हैंड आखिर मिला कैसे। इसको जानने से पहले जियोग्राफी को जानना ज़रूरी है। वेल, चाइना एज ए कंट्री को देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी जियोग्राफी। कोई भी रीजन जो एक रिवर के अलॉन्ग साइड लाई करता है उससे रिपेरियन स्टेट कहा जाता है। और रिपेरियन स्टेट के भी दो टाइप्स होते हैं। अपस्ट्रीम रिपेरियन वो एरिया है जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट होता है और एक डाउन स्ट्रीम एरिया जिसकी तरफ रिवर फ्लो होता है। और ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं तिब्बत से, यानी हिमालय से, जिसको दुनिया का थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर बर्फ और ग्लेशियर्स का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है। इस तरह एशिया के बड़े रिवर सिस्टम्स बुनियादी तौर पर तिब्बत से ही निकलते हैं, जिसे 1951 में चाइना ने अपने साथ जोड़ लिया था। और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स भी यही तिब्बत है, जिस पर बाकी 18 कंट्रीज डिपेंड करती हैं। एशिया के 6 सबसे बड़े रिवर सिस्टम यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। यह रिवर सिस्टम दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के वाटर की नीड्स को पूरी करता है और इसमें से 48% पानी तो इंडिया में ही आता है। लेकिन फिर शुरू की चाइना ने कंस्ट्रक्शन डैम्स की, जो कि आज सबसे ज़्यादा 87,000 डैम्स बनाकर डैम्स मेकिंग मशीन बन गया है। और इन डैम्स में से काफ़ी सारे तो ऐसे रिवर्स पर हैं जो वो दूसरी 18 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। लेकिन चाइना ने इन डाउन स्ट्रीम 18 कंट्रीज़ के साथ आज तक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और ये बात क्लियर है कि चाइना इन 18 कंट्रीज़ के ऊपर पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, चाइना ऐसा पहले भी कर चुकी है, जब 2019 में मेकोंग रिवर ब्लॉक करके पूरे साउथ एशिया को पानी के एक एक कतरे के लिए तरसाया था। मेकोंग रिवर की इतनी ताकत है कि एक मेकोंग रिवर के ब्लॉक होने से पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। और मेकोंग रिवर का फ्लो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गल्फ ऑफ थाईलैंड में मिल जाता है। और इसके साथ साथ 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ साउथ एशियन पॉपुलेशन इसी मेकोंग रिवर पे डिपेंड करती है। और चाइना ने अब तक इसी मेकोंग रिवर पर 11 डैम्स भी बना दिए हैं, जबकि थाईलैंड का इनकम सोर्स ही शुगर प्रोडक्शन और यही इंडस्ट्री 30% से कम हो गई थी। और वियतनाम के राइस फील्ड्स भी डैमेज हो गए और इसके साथ साथ लाओस और कंबोडिया ने भी बैड टाइम फेस किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि चाइना में मेकोंग रिवर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। और इससे यही जाहिर होता है कि चाइना जब भी चाहे इन 18 कंट्रीज़ को मुश्किल में डाल सकती है। और जब इस पे स्टडी की गई तो सैटेलाइट इमेजेस ने ये रिवील कर दिया कि चाइना ने रिवर्स का सारा पानी अपने डैम्स में रिजर्व करके रखा था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि चाइना के पास कितनी पावर आ जाती है सिर्फ तिब्बत को ओन करने की वजह से। और जस्ट इमेजिन करके देखिए कि फ्यूचर में चाइना इंडिया के साथ क्या कर सकता है, जबकि इंडिया के सबसे 2 बड़े रिवर्स इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट चाइना से ही होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि पिछले 10 सालों में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। लेकिन चाइना यहाँ पे रुकने वाला नहीं, क्योंकि चाइना ने 8 मज़ीद डैम्स प्लान कर रखे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, द 60 गीगावाट्स क्वांटी डैम, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के एकदम पास कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में ही है, जो कि 3 गोर्जस डैम के नाम से मशहूर है और 22.5 गीगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
जबकि चाइना हाइड्रो पावर डैम 3 गुर्जस डैम से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चाइना इन डैम्स की मदद से इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? नाज़रीन, चाइना ऐसे पहले भी बहुत सारे कारनामे कर चुकी है, जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम का पानी बंद करके उनकी हालत बद से बदतर कर दी थी। क्योंकि डैम्स का सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास ही है, वो जब भी चाहे इनको ऑन ऑफ कर सकता है। ब्रह्मपुत्र की वजह से तो आए दिन फ्लड्स आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों जानों पर बन जाती है और इसके साथ साथ होमलेस होने वाली परेशानियों से भी सामना करना पड़ता है। 1950 से लेकर अब तक 25 मेजर फ्लड्स यहाँ पर आ चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी नहीं रुकने वाला, जो कि हमेशा हद से ज़्यादा इंडिया के इसी एरिया को इफ़ेक्ट करता है। अगर सिर्फ 1977 के फ्लड्स की बात की जाए, इसने असम स्टेट को इफ़ेक्ट किया था, जहां पर 11,000 लोगों की जानें चली गई थी। 2012 फ्लड्स में 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए और असम में हर साल ब्रह्मपुत्र की फ्लड्स आते ही रहते हैं। तो इससे ये आइडिया बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये रीजन ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है। आप दोस्तों ने ये तो जान लिया कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर को कैसे हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चाइना के रडार में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि इंडस रिवर भी है। चलिए जानते हैं कि इंडस रिवर को चाइना हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और ये डैम्स का सिलसिला सिर्फ ब्रह्मपुत्र तक ही नहीं रुका, बल्कि इंडस रिवर की भी वही हालत है। अब तक चाइना के POK पर लगभग 5 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और उसमें से दियामर बादशाह नाम का एक डैम 2028 में कंप्लीट भी हो जाएगा। और अब यहाँ पर भी वाटर कंट्रोल करके चाइना एटलीस्ट 35,000 इंडियन लोगों की जिंदगियाँ खतरे में डालने वाला है। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जो सिर्फ एक महीने में लगभग 300 अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करता है। और यहाँ पर चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। लेकिन अब जानते हैं कि चाइना पानी को हथियार बनाकर हम पर कैसे इस्तेमाल करता है और इंडिया के पानी को कैसे कंट्रोल करता है। ये बात है 1951 की, जब चाइना ने अपने वाटर क्राइसिस को रिसॉल्व करने के लिए साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और चाइना ने यह प्लान किया कि तिब्बत के पानी को यालो रिवर में तब्दील करना था। जबकि तिब्बत के पानी पर सिर्फ चाइना का हक नहीं बल्कि बाकी एशियन कंट्रीज़ का भी है। चाइना ने सिर्फ मेकोंग रिवर को ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि एक बार इंडस रिवर को भी ब्लॉक कर चुका है। जी हाँ, ये बात है 2020 गलवान क्लैश की, जब चाइना ने इंडस रिवर को इंडिया में इंटर होने से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से सैटेलाइट ने चाइना को इंडस रिवर को ब्लॉक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर चाइना यहीं तक सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन चाइना ने पानी को भी पोल्यूटेड करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये बात है अरुणाचल प्रदेश की, जब 2017 में सियांग रिवर अचानक ब्राउनिश हो गया। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि कहीं बारिश की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर अचानक सियांग रिवर का कलर ब्राउनिश से कंक्रीट ग्रे हो गया। जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला ये बारिश की वजह से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे का पूरा सियांग रिवर सीमेंट के मिक्सचर से भरा हुआ था। अब इतना तो पता चल चुका था कि पानी में सीमेंट का मिक्सचर है, लेकिन अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये पानी में सीमेंट आया तो आया कहाँ से? अगर चाइना को भी पूछने जाते तो चाइना साफ तौर पर इस बात को डिनाई कर देता, क्योंकि जिस काम को चाइना पहले से ही छुपा कर रहा है उसको आखिर जाहिर ही क्यों करेगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। छानबीन के दौरान इंडियन अथॉरिटी के हाथ एक ऐसा आर्टिकल लगा जिससे ये साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इस सब के पीछे चाइना का ही हाथ है। अक्टूबर 2017 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल में लिखा था, चाइना गवर्नमेंट 1000 किलोमीटर लंबा सिगरेट टनल बना रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन साइट को भी चाइना सैटेलाइट से छुपा नहीं सका और सैटेलाइट की इमेजेस देखने के बाद ये साफ जाहिर हो गया कि चाइना टनल तो बना ही रहा है, लेकिन उसका सारा वेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर में डाल रहा था, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर का कलर कंक्रीट ग्रे हो गया था।
नाजरीन, आप लोगों को ये सारी गेम समझ में तो आ गई होगी। इसका सीधा मतलब है पीठ पीछे वार करना और सामने आकर उसको डिनाई कर देना। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।